नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में बेस ऑफ अल्फाबेट पढ़े थे और इसके पहले आप लोग 4 वीडियो यानी 5 वीडियो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेस ऑफ अल्फाबेट में हम लोग ये पढ़े थे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सीधे रखते थे और कहता था कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सी अक्षर होगी। ठीक है, और फिर कहता था यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टा कर दिया था तब कहता था बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन बनता था। फिर टाइप 3 में आप लोगों को पढ़ाए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होती हैं और 26 में से प्रथम अर्धांश को रिवर्स कर दे रहा था, यानी विपरीत क्रम में लिख ले रहा था। ठीक है, यानी ऐसे बोलता था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में, यानी उल्टे क्रम को विपरीत भी लिख सकता है, यानी विपरीत क्रम में लिख लिया जाए तब बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सी होगी। यानी प्रथम अर्धांश को उल्टा किया था डियर। ठीक है, वो भी पढ़ा दिया गया है। अब उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ये पढ़ाए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखा जाता था। जब दूसरे अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन होगा। ऐसे क्वेश्चन बनता था। फिर क्या कर रहा था, दोनों अर्धांशों को उल्टा कर दिया। एक बार पहले अर्धांश को उल्टा किया था तो दूसरे अर्धांश को सीधा रखा था। अब उसके बाद दूसरे अर्धांश को उल्टा किया था तो पहले अर्धांश को सीधा रखा था। अब क्या करेगा डियर कि कहेगा दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में, यानी इसके उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए तब बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये चीजें पढ़ाया गया था, समझिए। लेकिन अब क्या पढ़ना है, अंग्रेजी वर्णमाला ही रहेगा, सब अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला हमारा कौन सा होता है, A B C D E F G H I और यहां से J K L M। ठीक है, N O P Q R S T U V W X Y और में यहां से क्या हो जाता है, Z हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, इसको लेफ्ट कहते हैं, यानी बायां पक्ष कहते थे ना, बायां पक्ष कहते थे। और इसे क्या कहते थे, राइट, यानी दायां पक्ष कहते थे। समझिएगा, ये दोनों पक्ष हो जाता था। तो अब क्या कहेगा, बीचों बीच यानी मिडिल टर्म को ज्ञात करना होगा। मिडिल टर्म में कितने अक्षर होंगे, तो इसमें जब बीच की अक्षरों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न पढ़ा जाएगा तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पर बनते हैं डियर। क्या बनता है, टाइप फर्स्ट में क्या बनता है, कहता है कि बाएं से 12वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के बीचों बीच में कुल कितनी अक्षर होंगी, ऐसे पूछेगा। या उसी चीज को ऐसे कह सकता है कि बीचों बीच में कौन सी अक्षर होगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर एक चीज हमें याद रखना होगा, अगर लेफ्ट प्लस राइट का योग अगर 26, 27, 28 इन तीनों में से कोई भी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए डियर, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो समझ जाए उसके आंसर को निकाला नहीं जा सकता, यानी उनके बीच में कोई भी अक्षर और एक भी अक्षर नहीं होगी। सपोज दैट मैं आप लोगों को चीजें दिखा रहा हूं। अगर कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर, बाएं से क्या कह देगा, बाएं से 14वें अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर। ठीक है ना, दाहिने से 15वें भी कर सकते हैं या 13वें भी कर सकते हैं। ठीक है ना, या 12वें कर सकते हैं, दाहिने से 12, यानी दाएं से 12वें कर दें, दाएं से 12वें कर दें। ध्यान दीजिए, तो लेफ्ट यानी बाएं से 14वां, यानी बाएं से 14वां और दाएं से 12वें अक्षर को लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 26 हो जाएगा। 26 हो गया तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। गिन के देखिए, बाएं से 14वां अक्षर आपका यन होता है, यन, और दाहिने से चौथा अक्षर 12वां अक्षर और दाहिने से 12वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां अक्षर। इनके बीचों बीच में यानी बाएं से 14वें अक्षर और दाहिने से 12वें अक्षर के बीचों बीच में
कुल कितने अक्षर होंगे? देखिए बीचे बीच में कोई अक्षर है या नौ के बीच में कोई अक्षर है क्या? नहीं है। तो जब भी कभी भी देखिए इस तरह से गिनेंगे, अगर लेफ्ट और राइट का योगफल कभी भी 26, 27 या 28 आ जाता है तो उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं हो सकती है। अगर सपोज दैट इधर से 16वां अक्षर लें और उधर से मान लीजिए 12वां अक्षर लें तो भी उनके बीच में कोई नहीं अक्षर होगा। इधर से 16वां पी होगा, देखिए 16वां, और इधर से 12वां देखिए कौन हो रहा है? ओ हो रहा है। तो ओ और पी के बीच में भी कोई अक्षर नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह से इधर से 14वां ले, उधर से तो जो है 13वां ले लें तो 27 होगा, यानी इधर से 14वां यम, उधर से 13वां यम होगा। तो देखिए 13वां यम होगा तो इनके बीच में भी कोई अक्षर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये जो तीन योग है लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27, 28 हो जाएगा तो उनके बीच में कोई भी अक्षर और एक भी अक्षर नहीं होती है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 26 से कम आया, 26 से कम आया तो 26 में से घटा देंगे, 26 में से घटा देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर 28 से अधिक हो गया तो 28 को घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, 28 को घटा देते हैं, घटा देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ भी इस टाइप में वही होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट का योग तो कभी भी 26 और 27 और 28 में से तीनों में से कभी नहीं आना चाहिए। अगर इनका योगफल लेफ्ट और राइट का योगफल कभी भी 26, 27 और 28 हो जा रहा है तो उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब बस आप लोगों को फोकस करना ये चीज है, 26 से अगर कम होगी तो 26 में से घटाएंगे, अगर 28 से अधिक, ये 26, 27, 28 तीन जो है यही बॉर्डर हो गया। 26 से कम होगा तो 26 में से घटाएंगे और 28 से अधिक हो गया तो 28 को घटाएंगे, 28 को घटाएंगे, बस ये ध्यान देना है। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनके। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बना है। कह रहा था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर, मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला है और यही बायां होता है हमारा लेफ्ट साइड, ये बायां होता है। बायां को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट से। ये बायां अक्षर है, ये बायां पक्ष है और इसको हम लोग लेफ्ट से दिखाते थे, और ये दाहिना पक्ष है। समझिए ये क्या है? दायां पक्ष है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से देखिए क्या बना है। कर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां, तो बाएं से सातवां लिख लीजिए। बाएं से सातवें अक्षर के दाहिने 11वां नहीं कहा है, के दाहिने 11वां नहीं कहा। बोला क्या गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर, तो बाएं से सातवां अक्षर ले लिए, बाएं से सातवां अक्षर जी है ना, बाएं से सातवां अक्षर जी है। और दाहिने से, यानी और दाहिने से कहा है 11वां अक्षर, दाहिने से 11वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां अक्षर दाहिने से कौन है? पी है, पी है, हमको मिल गया। अब कह रहा है बाएं से सातवें अक्षर और दाहिने से 11वें अक्षर के बीच में, के बीचों बीच, के बीचों बीच कहा। देखिए कह रहा है अक्षर के बीचों बीच कुल कितनी अक्षर हैं, तो इसके बाएं से सातवें अक्षर और दाहिने से 11वें अक्षर के बीचों बीच, यानी इसके बीचों बीच में कितने अक्षर है? देखिए तो इनके बीच के कुल कितने अक्षर हैं बीचों बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंसर हो जाएगा हमारा। गिनेंगे तो ऐसे 8 आंसर होगा। बट आप लोगों को हम कहे थे आप लोगों को गिनना नहीं है, गिनने का मतलब इतना लिखना पड़ेगा। फिर दाएं से 7 को जाएंगे, फिर बाएं से 7 को जाएंगे, फिर दाएं से 11 को आएंगे, फिर उसके बीच में देखेंगे कुल कितने, बीचों बीच में कुल कितनी अक्षरें हैं। ऐसा नहीं करना होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, बस लिख लीजिए बाएं से सातवें अक्षर और दाहिने से 11वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर है जोड़ दीजिए। क्योंकि विपरीत पक्ष होता था तो आप लोग जोड़ते थे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? इन सबको जोड़ दीजिए, फट से जोड़िए तो कितना हो रहा है? 18। अब क्या बताए थे? 18 अक्षर नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कहे थे अगर 26 से कम है तो 26 में से घटाएंगे, 26 में से घटा देंगे। अगर 28 से अधिक है तो 28 को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 26 से कम है तो 26 में से घटा देंगे, तो 26 में से 18 गया तो कितना बच गया? 8 बच गया, तो 8 अक्षर हो जाएंगे। बस इतना करना है। ध्यान दीजिए, अगर पूछता कि इनके बीचों बीच में कौन सी अक्षर है, यानी 11, यहाँ से 7वें और उधर से 11वें अक्षर के बीचों बीच में कौन है, तो इसके बीचों बीच में देखिए 8 लोग हैं, तो बीचों बीच में कौन होगा? 2 लोगों को इधर छोड़ दे रहे हैं और 8 लोग हैं ना, 3 लोगों को इधर छोड़ दे रहे हैं और 3 लोगों को इधर छोड़ दे रहे हैं। 3 3 6, सॉरी नहीं, 1 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं ना, 3 लोग इधर से छोड़ दे रहे हैं और 3 लोग इधर से छोड़ रहे हैं, तो कौन आ रहा है?
के और यल एकदम बीचों बीच में कौन सी, एकदम बीचों बीच में कौन सी अक्षर है, कुल कितने अक्षर है ये नहीं पूछ रहा है, कौन सी अक्षर है, अंतर है ना, अंतर है तो ध्यान दीजिए, तो कौन सी अक्षर है, के और एल गिनने पे आ जाएगा। बट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर बीचों बीच में कौन सी अक्षर है तो हमेशा दोनों को लेफ्ट में बदल के या जोड़ के आधा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमेशा दोनों लेफ्ट में होने चाहिए। तो देखिए एक राशि तो हमारा लेफ्ट से 7 है, और ये देखिए क्या है, राइट है, तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको 27 में घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है, अरे सॉरी, हाँ 7 6 13 हो जाएगा, और एक ये 2 हो गया, इसका आधा कितना हो गया, 2 एकम में 2 2 एकम में 2 2 5 10। ये देखिए 11 पे तो के होता है, और 11 से थोड़ा सा आगे जाना है तो थोड़ा सा आगे कौन होता है, के अपर से यल हो जाता है, तो के और यल बीच में आ गया। ऐसे कर लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आप लोगों का, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये चीजें अब मिटाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है डियर, हमेशा लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर के बीचों बीच कुल कितने अक्षर होंगे, इसको बताना है। कहे ना पहले तो आप जोड़ के देखेंगे, सबसे पहले कुछ भी नहीं करेंगे, जोड़ के देखेंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ के देखेंगे, तो 16 और 5 21 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए 21 क्या है, 3 को हम आप लोगों को बताए थे कि 26 27 और 28 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों हो जाएगा तो कभी भी आंसर नहीं निकाला जा सकता है। अगर इन तीनों के बाद यही बॉर्डर है, देखेंगे इसके ऊपर है कि इसके नीचे है, अगर इसके ऊपर होगा तो 26 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अक्षर होंगे। कितना अक्षर होंगी, 5 अक्षर होंगी। लेकिन देखिए बीचों बीच कितनी अक्षर होंगी, तो आंसर 5 अक्षर मारेंगे, ठीक है ना। लेकिन पूछ देगा कि इन पांचों के बीचों बीच में कौन सी अक्षर होगी, तो कौन सी अक्षर देने के लिए हमेशा लेफ्ट में बदल के जोड़ के हमेशा याद कर देते हैं। तो देखिए एक चीज तो लेफ्ट में है 5, और एक चीज लेफ्ट में नहीं है, राइट में। इसको लेफ्ट में बदलने के लिए हमेशा 27 से घटा देंगे तो 11 बचेगा, और यहाँ 11 हो गया, दोनों लेफ्ट में हो गया, जोड़ के आधा, 11 और 5 16, 16 का आधा क्या होता है, 8। तो 8वां अक्षर कौन सा होता है, एच। तो सबसे बीचों बीच में कौन सा होगा, एच होगा। समझिएगा बात को। एक चीज और, अब हमको क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं। देखिए एगो ए होता है, बी होता है, सी डी ई एफ जी होता है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। समझिए यहां से जेड तक हो गया। तो क्या कहा था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर, तो बाएं से 5वां अक्षर ये हो गया, और दाहिने से 16वां अक्षर कहा था डियर। देखिए दाहिने से 16वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 की होगा, ठीक है, के 16वां अक्षर ना। अब इसके बीचों बीच में कुल कितने अक्षर है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर है। देखिए 5 अक्षर तो पूछा था, बीचों बीच में कुल कितने अक्षर है, 5 है। दूसरी बात है, ये पूछा था कि बीचों बीच में कौन सी अक्षर है। अब जब 5 लोग बीच में आए तो इन पांचों में सबसे बीच में कौन है डियर, यच। देखिए यच होगा तभी तो 2 इधर और 2 इधर होंगे, तो सबसे बीच में आएगा। तो बीचों बीच में हम कहे थे ना कि 8वां अक्षर क्या होती है, एच। समझिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया, कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर, तो बाएं का मतलब लेफ्ट से 21वें अक्षर, और दाहिने से 16वें अक्षर, और दाहिने से क्या है, 16वें अक्षर। पहले तो आप लोग इनको तुरंत जोड़ेंगे, और विपरीत में रहेगा तभी जोड़ेंगे, ठीक है। तुरंत इनको जोड़ लेते हैं। 21 में अगर आप लोग जोड़ रहे हैं क्या, 16 को, तो 6 1 7 हो जाएगा डियर, और 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 37 हो गया। आप लोगों को बताए थे, आप लोगों का जो बॉर्डर था वो 26 और 27 और 28 नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान देना है कि 26 27 और 28 कभी भी नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे 26 से ऊपर होगा तो 26 में से घटाएंगे, और 28 को पार कर गया होगा तो 28 को घटा देंगे, बस 28 को घटा देंगे। तो यहाँ 17 में से 8 गया तो 9 हो गया, ठीक है, और यहाँ 2 में से 2 गया तो कैंसिल हो गया। समझिए कि 9 अक्षर हो गए, ठीक है, 9 अक्षर। पहले का जवाब, ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के, अब यहीं से यहां आ जाइए, के
बीचों बीच में कितने अक्षर होंगे, तो 9 अक्षर होंगे। क्लियर है। अगर यही पूछे एंग से अक्षर के बीचों बीच में कौन सी अक्षर होगी, तो देखिए इसका जवाब देने के लिए हमेशा दोनों को लेफ्ट में एक में बदल देते हैं, एक साइड में बदल देते हैं। लेफ्ट में बदल दीजिए, चाहे राइट में बदल दीजिए। ये देखिए एक तो लेफ्ट में खुद ही है 21 और इसको लेफ्ट में बदल देंगे तो 27 में से घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। और हमेशा लेफ्ट में बदल के जोड़ के आधा करते हैं, इनको जोड़ के आधा करिए, ये 2 होगा और ये कितना हो जाएगा 3 और 32 का आधा 16 और 16 पे कौन सी अक्षर होती है, पी। अब देखिए थोड़ा सा गिन के देखते हैं। गिन के क्या देखते हैं, कहा था कि बाएं से 21वें अक्षर, बायां से 21वां अक्षर कौन होगा, यही हमारा बायां है, बाएं से 21वां अक्षर यू होगा। और दाहिने से 16वां अक्षर, दाहिने से 16वां अक्षर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पे की होगा। इनके बीच में दोनों के बीचों बीच में देखिए कौन सी अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है। हमारा आंसर कितना आया डियर, 9 अक्षर आया। लेकिन उनके बीचों बीच में कौन सी अक्षर होगी, तो कौन सी अक्षर ज्ञात करने के लिए हमेशा लेफ्ट में बदल के जोड़ के आधा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए क्या है, पहले तो देखिए बीचों बीच में हमारा पी आया है, तो इसके बीच में कौन है, देखिए अगर इधर से 4 लोगों को छोड़ दे रहे हैं, यहां से देखिए 4 लोग छूट जा रहे हैं, इधर से 4 लोग छूट जा रहे हैं और 4 लोग इधर से छूट जाए, तो बीचों बीच में कौन बच रहा है, पी बच रहा है। तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन में जब मिडिल टर्म वाला आता है, बीचों बीच की जो ये अक्षरें ज्ञात करने के लिए आता है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनता है और दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया है। चलिए रिवीजन के तौर पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक आधा और क्वेश्चन आप देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन देखिए, कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वें अक्षर। पहले तो आप लोग गिन लीजिए, गिन के आप लोगों को सेटिस्फाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को विश्वास भी होना चाहिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं ट्रिक से। तो देखिए मैं ट्रिक से बताऊंगा, पहले इसको समझिए। कर रहा है दाहिने से 24वां अक्षर, तो देखिए दाहिने से 24वां अक्षर कौन सा होगा, गिनते आइए। ऐसे 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, यानी सीधा यानी 26 को अक्षर होता है, तो 24 को 2 को इधर छोड़ देंगे तो यही ना होगा 26। भाई 26 से अक्षर होता है, दाहिने से 24 को लेना है, तो दाहिने से 24 को कौन होगा, सी होगा। और फिर कह रहे हैं बाएं से 25वां अक्षर। अब बाएं से 25वां अक्षर कौन होगा, आप लोग जानते हैं कि 25वां अक्षर कौन होगा, इधर से 25 ये होगा, वाई होगा 25वां। बाएं से 25 जाइए गिनते हुए, ठीक है। 26 से अक्षर होती है, तो बाएं से 25 को लेना है, तो लास्ट से एगो छोड़ देंगे तो 25वां मिल जाएगा। अब देखिए क्या इनके बीच में कुल कितनी अक्षर है, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अक्षर हैं। लेकिन आप लोगों को इतना गिनना नहीं है डियर, हम कह रहे हैं ना कि देखिए कह रहा है दाएं से 24वें, दाएं से 24वें, दाएं से 24वें और बाएं से 25वें अक्षर के मध्य में कितना है। तुरंत विपरीत पक्ष होगा, जोड़ लेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब जोड़ने के बाद देखेंगे हमारा ये क्या है, ये फाउंडेशन दिए थे 26 27 और 28 नहीं होना चाहिए। अगर 26 से कम होगा तो 26 में से घटाएंगे और 28 से अधिक होगा तो 28 को घटा देंगे। देखिए 28 को घटा देंगे क्योंकि इसके बीच में नहीं, इसमें नहीं होना चाहिए तीनों में से। इससे ऊपर होगा तब भी घटाएंगे, इससे नीचे होगा तब भी घटा देंगे। तो घटा के देखिए क्या हो गया, यहाँ से बच गया 1 बच गया और यहाँ क्या बच गया 21 बच गया। तब भी हमारे बीच में कितना आ गया 21 अक्षर आ गए। और दूसरी चीजें क्या होंगी, दूसरी चीजें ये बोला है कि बीचों बीच में कौन सी अक्षर होंगे डियर, तो बीचों बीच में लाना है तो दोनों को एक पक्ष में होना चाहिए। तो देखिए ये 25 तो पहले से लेफ्ट में है ही और इसको भी लेफ्ट में बदल देते हैं, 27 में से घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा। और इसको जोड़ के हमेशा आधा करते हैं, 25 और 3 28, 28 का आधा 14 और 14 पे क्या होता है n होता है। तो सबसे बीचों बीच में देखिए आप लोगों को n ही मिलेगा c और यहाँ से 25 के बीचों बीच में n होगा, क्योंकि n को लेंगे तभी n से इधर भी उतना ही अक्षर होनी चाहिए और n से उतना ही भी अक्षर उधर भी होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि एकदम बीचों बीच में ही है। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो इधर अक्षर है तो 10 वो उधर भी होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए एकदम बीचों बीच में है। कुछ नहीं गिनना है हमको, कुछ नहीं करना है, बस ये रूल को आप लोग फॉलो करिए, कभी भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे डियर, क्या है क्वेश्चन में क्या है। कर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, तो बाएं से 18वें अक्षर लिख लिए और दाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28।
तो हम कहे थे आप लोगों को एक चीज बाउंडेशन बताए थे कि कभी भी लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27 और 28 तीनों में से अगर आ जा रहा है तो उनके बीच में एक भी अक्षर नहीं होगा और कोई भी अक्षर नहीं होती है। तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे, पूछेगा कि इनके बीचों बीच में कितनी अक्षर होंगी, तो 0 अक्षर होंगी, क्योंकि ये फल क्या हो गया 28 हो गया। ठीक है, अगर पूछेगा इनके बीचों बीच में कौन सी अक्षर होगी, जब एक को अक्षर ये नहीं है तो कौन सी अक्षर कहां से आएगी, ठीक है, तो उसका भी कोई बताएंगे कोई नहीं अक्षर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मान लीजिए सपोज दैट यही योगफल अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाता 9 हो जाता, तब भी देखिए 27 होता जोड़ने पे, तब भी इसके आंसर को नहीं निकाल पाते। अगर यही 5 हो जाता तो आप लोग जोड़ते तो क्या हो जाता 23 हो जाता, 23 हो जाता। तो 23 जो है 26 से कम है तो 26 में से घटा देते तो 3 अक्षर आ जाता, 3 अक्षर आ जाता। लेकिन बीचों बीच में कौन सी अक्षर है, कहे ना कि ये लेफ्ट में तो खुद ही है 18, 18 को रहने दीजिए और इसको भी लेफ्ट में बदल देंगे, 27 में तो 22 हो जाएगा और जोड़ के हमेशा आधा कर देते हैं, 8 2 10 और ये 4, 40 के आधा 20, 20 का और 20 पे क्या होता है टी होता है, 20वीं अक्षर कौन होती है टी होती है। तो बीचों बीच में कौन सी अक्षर आई होती, टी आई होती, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना रहेगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब ये वर्णमाला, ठीक है, ये जो बेस ऑफ अल्फाबेट से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताया गया है। शायद आप लोग ऐसे ट्रिक्स अभी कहीं पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट में बताएंगे, फिर एक और इसमें से एक और वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे, रिवीजन क्लास ले लेंगे ताकि आप लोगों का समझ में आ जाए। और इसके बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ जरूर दिया जाएगा, ठीक है। कम से कम 100 क्वेश्चन के पीडीएफ बने हुए हैं, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में रीजनिंग के टॉपिक बेस ऑफ अल्फाबेट में। तो अब ये कोडिंग डिकोडिंग का केवल एक पार्ट खत्म हुआ, केवल एक टाइप के क्वेश्चन अल्फाबेट को जब उधर उधर से उल्टा पुल्टा करता है तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते थे, सारे क्वेश्चनों को बना दिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।